पैरामीटर्स आ रहे थे शुरू में कि भाई आपको कहां से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग इंडेक्स। लेट्स सपोज मैंने बोल दिया 0 से स्टार्ट करना है आपको। अब ये सेकंड पैरामीटर में क्या बोल रहा था, क्या आपको कुछ डिलीट करना है एलिमेंट या नहीं डिलीट करना। अगर मुझे कुछ भी एलिमेंट डिलीट ना करना होगा तो मैं 0 लिख दूंगा, कुछ भी एलिमेंट डिलीट नहीं करना। अगर मुझे 1 एलिमेंट डिलीट करना है तो 1 कर देंगे, अगर 2 एलिमेंट डिलीट करना है, 3 एलिमेंट डिलीट करना है, 4 एलिमेंट डिलीट करना है, ठीक है। और अगर कुछ भी नहीं करना तो 0, और उसकी जगह पे आपको कोई नई वैल्यू ऐड करनी है तो वो थर्ड पैरामीटर में आप पेस्ट कर देते थे, जैसे कि आपने लिख दिया यहाँ पे 7। तो क्या हो जाएगा, 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये क्या था हमारे पास, स्प्लैश का मेथड था। अब हमने आज कौन सा मेथड पढ़ा, स्लैश का। स्लैश का मेथड क्या करता है, कॉपी करता है, और कॉपी में 0 पे क्या आता है, स्टार्टिंग इंडेक्स, और इसको लेकर कहां तक जाना होता है, n-1 तक। बात समझ आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। ये हमने कुछ एरे के क्या कर लिए थे, बेसिक मेथड्स पढ़ लिए थे। बात समझ आ रही है, ठीक है। अच्छा, से कॉपी करना क्या होता है भाई, कॉपी करना। अच्छा, कॉपी करने के लिए आपसे पूछते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स। क्या आप अपना स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ कि आपको कहां से कॉपी करना है। लेट्स सपोज मैंने यहां पे बोल दिया 0 से लेके कॉमा 1। 0, 1 का मतलब ये है कि जो फर्स्ट इंडेक्स है, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। इसने ARR2 के अंदर क्या स्टोर कर लिया अपने पास, जस्ट 1। क्या स्टोर कर लिया, 1। console.log के बारे में पता है आप सबको, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा, console.log, और इसके अंदर क्या कर दिया, ARR2। अब यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट एलिमेंट कर देते हैं और कंसोल पे जाते हैं, और जब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं तो ये क्या बता रहा है कि एरे के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ARR में बताओ, ARR में क्या पड़ा हुआ है, ARR में क्या पड़ा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 पड़ा हुआ है, लेकिन ARR2 में क्या पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई आप 1 भी कॉपी कर लो, आप 2 भी कॉपी कर लो, आप 3 भी कॉपी कर लो। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0,3 आएगी। ये क्या है, 0, ये क्या है, 1, ये क्या है, 2, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें 3 तक कॉपी करना होगा तो हम क्या करेंगे, 0,3 करेंगे। क्या करेंगे, 0,3। ये 0,3 का मतलब ये कि n-1 तक चलेगा ये, क्योंकि ये लेंथ को गाइड कर रहा है। आपको पता होगा कि भाई ये क्या करते हैं, अगर मैं बोलूं कि इस एरे के इंडेक्सेस कितने हैं तो आप क्या बताएंगे, 5। लेकिन अगर मैं बोलूं कि इस एरे की लेंथ कितनी है तो कितनी है, 6, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 0,3। 0 में इसने क्या उठाया, 0 में इसने उठाया 1, ठीक है। 1 पे इसने क्या उठाया, 2, 2 पे इसने क्या उठाया, 3। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 3। अब इसका मतलब ये नहीं कि 3 तक, बल्कि इसका मतलब ये है कि n-1 मतलब a पीछे तक। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे भी हो सकते हैं, और -1 का मतलब क्या है, उसमें से एक कम। तो ये जो चीज यहाँ पे चलेगी स्लैश के अंदर, ये क्या चलेगी, n-1 तक चलेगी, ठीक है। और अब इसको रिफ्रेश करके देखा तो ये क्या बता रहा है, 1 2 3। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर लो, कॉपी कर लो। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 5, लेकिन हमें क्या लिखना है, यहाँ पे 6 लिखना है। क्या लिखना है, 6। जब हमने इसको रिफ्रेश करके देखा तो सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि भाई अभी तो यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स लिखे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल को जब हम डेटाबेस के ऊपर काम करेंगे तो हमें क्या पता डेटाबेस के अंदर कितना डेटा पड़ा हुआ है। ऐसे ही ना, जब डेटाबेस से डेटा आ रहा होता है वो तो अनकाउंटेबल होता है, हमें तो पता ही नहीं होता कितना है, क्या है, इसका इंडेक्स कुछ भी नहीं पता होता, और वो सारा डेटा हमें कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे, सारा डेटा हमें कॉपी करना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे 0 पास कर देंगे। स्लैश के अंदर क्या पास कर देंगे, जस्ट 0। 0 का मतलब क्या हो गया, शुरू से उठाओ, शुरू से उठाओ, और एंडिंग पॉइंट कोई दिया नहीं है मैंने। जब एंडिंग पॉइंट मैंने कोई दिया ही नहीं है तो वो एंडिंग पॉइंट क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबको क्या कर लेगा, कॉपी कर लेगा। देखो रिफ्रेश करके देख रहा हूँ यहाँ पे कोई फर्क पड़ा है, इसका मतलब क्या है कि इसने सारे के सारे एलिमेंट्स को अपने पास क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 8, 9, 10। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश करके देखा इसने सारे के सारे कॉपी कर लिए, क्योंकि आखिर में क्या लगा हुआ है, 0 लगा हुआ है। ये बात समझ आ गई है, एक मरतबा रिवीजन कर ले सबका, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने कौन सा मेथड पढ़ा था, पुश का मेथड क्या लास्ट से ऐड कर रहा था। फिर हमने पॉप का मेथड पढ़ा था, पॉप का मेथड क्या कर रहा था, लास्ट से डिलीट कर रहा था। फिर हमने क्या पढ़ा था, अनशिफ्ट क्या कर रहा था, क्या कर रहा था, शुरू से
ऐड कर रहा था और शिफ्ट क्या कर रहा था, शुरू से डिलीट कर रहा था। स्प्लाइस क्या कर रहा था, अच्छा स्प्लाइस के अंदर कितने पैरामीटर्स आ रहे थे शुरू में कि भाई आपको कहां से स्टार्ट करना है। अब स्प्लाइस में पहला पैरामीटर जो ये लेता है उसमें ये बोलता है कि आप मुझे बताओ स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्ट कहां से करना है। तो मैंने इसको बोला लेट्स सपोज अभी इसको काम को बीच पे नहीं लेकर जाते, उसको शुरू से लेकर जाते हैं फिर बीच पे लेकर जाएंगे, ठीक है। मैंने इसको बोला 0 से स्टार्ट करो। जब मैंने array डॉट स्प्लाइस लगाया तो इसने 0 पे क्या उठा दिया, 7 उठा दिया। अब मैंने सेकंड पैरामीटर में मैंने इसको यहाँ पे बोल दिया 0। इस सेकंड पैरामीटर में 0 का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करना। बात समझ आ रही है। अगर मैं 0 की जगह पे यहाँ पे लिख देता हूँ 1 तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 से स्टार्ट करो और एक एलिमेंट को डिलीट करो। बात समझ आ रही है। अगर मैं इसको बोल देता हूँ 0,2 तो इसका मतलब ये हो जाएगा 7 से स्टार्ट करो और एलिमेंट कितने डिलीट कर दो, 2 एलिमेंट डिलीट कर दो। अब अगर ये 7 से स्टार्ट करेगा और 2 एलिमेंट को डिलीट कर देगा तो अभी आपके पास एरे में आउटपुट क्या आना चाहिए, नहीं ना। देखो इसने 0 लिखा हुआ था मतलब 7 भी डिलीट हो गया और अली भी डिलीट हो गया, ठीक है। तो कितने हो गए, 24 से लेके 2 तक उसने प्रिंट कर दिया। नहीं समझ आया, एक मरतबा दोबारा करके देखते हैं। array डॉट स्प्लाइस क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को किसी भी पोजीशन से उठा के या तो डिलीट कर देगा या तो ऐड कर देगा। सबसे पहले पैरामीटर जो होगा वो उसमें आप इसको बताते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स। पहले मैंने लगाया था 0 पे उसने क्या उठाया, 7। मैंने बोला अब 7 से नहीं उठाओ, आप उठाओ 24 से। तो 24 का इंडेक्स क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 2। अब ये सेकंड पैरामीटर में बोलेगा कि ये 24 को डिलीट करना है या नहीं करना। तो अगर आप यहाँ पे लिख दोगे 0 तो ये क्या करेगा, किसी भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करेगा। आपने यहाँ पे लिख दिया 1 तो यहाँ पे क्या करेगा, एलिमेंट को डिलीट करेगा। कौन से एलिमेंट को डिलीट करेगा, 24 को डिलीट करेगा। रिफ्रेश करके देखा यहाँ पे तो ये क्या बता रहा है, 24 को डिलीट कर दिया। यहाँ पे बात समझ आ गई है सबको या नहीं आई है, ठीक है। अब मैंने इसको बोला कि डिलीट तो कर दो 24 को, लेकिन 24 की जगह पे आप एक और वैल्यू को ऐड कर दो और उस वैल्यू का ऐड आपने बोला ABC के नाम से एक वैल्यू है, उसको ऐड कर दो। कहां पे ऐड कर दो, 24 की जगह पे। इसको रिफ्रेश करके देखा 24 की जगह पे क्या आ गया, ABC आ गया। अब मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि मैंने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स को डिलीट कर दिया तो अब आउटपुट क्या आएगा, 7 आएगा, अली आएगा, 24 आएगा या नहीं आएगा, ट्रू आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब 24 और ट्रू की जगह पे जो एलिमेंट आ जाएगा वो क्या होगा, तो यही आउटपुट आ रहा है। तो बेहतरीन तरीके से स्प्लाइस का कांसेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। पहले मैंने स्टार्ट कहां से करवाया था, शुरू से 0 से। अब मैंने कहां से उठा दिया, बीच से उठा दिया, 24 उठा दिया। अब मानो मेरी बात को कि मैंने इसको कमेंट किया, एरे पूरा का पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था, ठीक है। मैंने इसको बोला ARR में जाओ और क्या कर दो भाई, स्प्लाइस कर दो। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आखिर का एलिमेंट डिलीट करना है, ट्रू वाला। क्या करेंगे 3,1 कर दो, क्या डिलीट हो जाएगा, यही आउटपुट आ रहा है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ ट्रू, यही आउटपुट आ रहा है। ये बात समझ आ गई या नहीं आई, बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ ट्रू की जगह पे एक वैल्यू को इंसर्ट कर दो, कॉमा स्ट्रिंग बनाया और इसके अंदर क्या कर दिया, लेट्स सपोज हमने बोल दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हेलो वर्ल्ड के साथ साथ और भी वैल्यू ऐड कर दो, तो कॉमा लगा दो यहाँ पे और आगे लिख दो यहाँ पे अली 2, क्योंकि एक अली पहले से पड़ा हुआ है। रिफ्रेश करके देखो तो हेलो वर्ल्ड के साथ क्या आ गया, अली 2 भी